जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। तो आइए आज हम आप लोग के बीच में 10th क्लास के लिए वो वायरल क्वेश्चन लेकर के आए जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है और इस बार से भी आपको पक्का है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हूबहू क्वेश्चन आप छाप के आइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आइए वीडियो में 10 मिनट बने रहिए और 10 नंबर पक्का करके यहाँ से जाइए अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो। कैसे होगा इसका पार्ट 1 हो चुका है और लगातार यहाँ पे हम बता दें कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ का क्लास देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर आज हम इस वीडियो में 11 से देखने वाले हैं और देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर होगा। एकदम आसानी से समझाएंगे, बच्चों की तरह समझाएंगे, एकदम सीधा माइंड में जाएगा। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमसे पूछ दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझेंगे कि साइन b प्लस सी, हमसे पूछ दिया है कि साइन b प्लस सी और बट्टा में 2, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके होंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने काम करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। आप पढ़ चुके होंगे कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि a/2 b/2 और प्लस c/2 होता है। ठीक है, कैसे होता है वो चीजों को हम ज्यादा चर्चा अगर विस्तार करेंगे प्यारे बच्चों तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से ऑब्जेक्टिव निकालना आपको। तो यहाँ पे देखेंगे कि b और c साथ में है तो यानी a नहीं है तो a/2 होगा। क्या होगा, a/2 होगा आंसर में। ठीक है, साथ ही साथ अगर यहाँ हमारे पास साइन है तो इधर में कोस होगा, अगर इधर में कोस है तो हमारे पास साइन होगा। तो हमें क्या दिया हुआ, साइन, यानी ये साइड क्या होगा, कोस होगा। अब कोस का कोस लेकिन थीटा का स्थान पे a/2 होगा। क्या हो जाएगा आंसर, कोस a/2 है, कहेंगे बिल्कुल है, जो आंसर यहाँ पे सी है प्यारे बच्चों। एकदम आसानी से अगर आपके पास मान लेते हैं सपोज कि tan a प्लस b नजर आएगा बटा 2, तो tan रहेगा तो इधर में क्या होगा, कोट रहेगा, कोट रहेगा तो tan रहेगा, साइन रहेंगे तो कोस, कोस रहेगा तो साइन, सेक रहेंगे तो कोसेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोट और a और b है तो यहाँ पे c बटा में 2। क्लियर। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पे साइन था तो आंसर में कोस होगा, यहाँ b और c साथ में तो a नहीं है तो a यहाँ आंसर में होगा। आंसर की बात करें आंसर c हो जाएंगे। इसका सब्जेक्टिव क्लियर होगा। अब बिल्कुल पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, मजा आ जाएगा। आइए प्यारे बच्चों यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर, ये आपको थीटा समझना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप गुणा में रिलेशन पढ़ चुके होंगे। क्या पढ़ चुके होंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्यारे बच्चों बराबर 1 होता है। क्या ये आप लोग पढ़े, कहेंगे सर बिल्कुल ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जरा आप जानेंगे कि यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो 1 और ये सटा हुआ मतलब गुणा में, और गुणा का उल्टा क्या होता है, भागा, यानी आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोसेक की बात करें प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा तो 1 और ये गुणा का उल्टा भागा हो जाएगा साइन थीटा। आपके पास दिया क्या है, कोसेक दिया है, यानी ये कोसेक दिया है तो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/साइन थीटा। 1/साइन है, 1/साइन है, कहाँ पे है तो 1/साइन थीटा है, जो आंसर यहाँ पे सी नजर आ रहे होंगे। है ना इजी, बहुत इजी है, एकदम बने रहेंगे वीडियो में। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A और तथा कोण B पूरक कोण है, पूरक कोण प्यारे बच्चों कि जिसमें दो कोणों को जोड़ने से अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसी को पूरक कोण कहा जाता है। तो कोट C का मान बताना, देखिए यहाँ पे कोट C का मान पूछा है प्यारे बच्चों। अब कोट C बराबर क्या होगा, क्या कोट है, कोट, ठीक है, कोट C है प्यारे बच्चों। अब जरा यहाँ पे समझने का काम करेंगे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं लेकिन आप समझेंगे। यदि किसी त्रिभुज में, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में a प्लस b प्लस c यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यही ना पढ़े, कहेंगे बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर। अब यहाँ पे कह रहा प्यारे बच्चों, ध्यान समझने की कि a और b पूरक कोण है, मतलब इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 और प्लस c बराबर 180। अगर हम c निकालेंगे तो 180 और प्लस में इधर गया तो 90, यानी c का c 180 में से 90 जाएगा 90, यानी आप कह सकते हैं कि कोट है और c के जगह पे हम बैठा देंगे 90। अब कोट 90 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान समझने का काम करेंगे।
जिस प्रकार से tan 90 की बात करें तो tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, उसी प्रकार से cot 90 का मान आप उल्टेंगे प्यारे बच्चों तो एक ऊपर चल जाएगा, इंफिनिटी नीचे यानी 0 होता है। तो आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस करते जाइए फटाफट से, और आंसर पता तो फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, क्या दिया गया हमारे पास कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य यानी जिसको सिर्फ एक और स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, वही अभाज्य संख्या होता है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों की किसी भी अगर आप संख्या को तोड़ेंगे, किसी भी आप संख्या को तोड़ेंगे तो सबसे पहले आप कितना से लगाते हैं, तो कहेंगे 2 से। 2 से नहीं लगता है प्यारे बच्चों तब कहेंगे 3 से। 3 से ना लगता है तो कितना से? 5 से। 5 से नहीं लगता तो 7 से। मतलब आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं किसी भी संख्या को तोड़ने के लिए, तो 2 से। यानी 2 जो है वह अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि आंसर 1 मार देते हैं, यानी 1 कर देते हैं, जो गलती हो जाता है। याद रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि यह केवल 1 से और स्वयं से कटता है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटता है स्टार्टिंग संख्या। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद हमारे पास दे चुका है इतना का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, लेकिन आपसे अल्फा प्लस बीटा यानी आपसे कहने का मतलब क्या हुआ, आपसे कह दिया है कि शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा शून्यक का योगफल, और शून्यक का योगफल बराबर पढ़ चुके हैं -b/a। अब देखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ a, यहाँ b और यहाँ हमारे पास c, यानी a का मान गुणांक में कुछ नहीं है, ठीक है, तो a का मान 1। अच्छा b की बात करें तो b यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो -1, क्योंकि माइनस लगा हो तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। c की बात करें प्यारे बच्चों तो c यहाँ 4 हो जाएंगे। क्या होता है? -b/, माइनस का माइनस। b की बात करें तो -1 दिया हुआ है। अच्छा a की बात करें तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/1 करेंगे 1 रह जाएगा आंसर। यानी द्विघात बहुपद में शून्य का योगफल का आंसर यहाँ पे 1 आएगा। आंसर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। फटाफट से हम क्लियर करते हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यदि द्विघात बहुपद हमारे पास इतना दे चुका है तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि ax² प्लस bx और प्लस ये द्विघात बहुपद का रूप होता है, लेकिन ये ना देकर के हमारे पास x² - 2x - 6 दे चुका है। कहने का मतलब कि a क्या जगह पे क्या होता है? x² के आगे, तो x² के आगे कुछ नहीं तो b कौन होते हैं? x के आगे, तो x के आगे कुछ नहीं है तो -2 यहाँ पे हो जाएंगे, दिया हुआ है। c की बात करें तो पूरा अचर पद, और अचर पद यहाँ माइनस दिया हुआ, अच्छे प्लस रहेगा नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस ऑलरेडी छुपे रहते हैं, लेकिन माइनस से प्यारे बच्चों तो आपको लेना है। शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, देखिएगा शून्यक अल्फा इंटू बीटा, ये कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि शून्यक का गुणनफल पूछ दिया है, शून्यक का गुणनफल पूछ दिया है, और गुणनफल बराबर होते हैं c/a होता है, c/a होता है, ठीक है, यानी अचर पद बटा x² का गुणांक होते हैं प्यारे बच्चों। अब c की बात करें, c का बात -6 दिया हुआ, a की बात करें तो a का मान 1, -6 में 1 से भाग देंगे, ठीक है, 1 से -6 में भाग देंगे प्यारे बच्चों, -6 ही रह जाएगा आंसर, क्योंकि 1 से भाग देने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएंगे सही जवाब। क्या चीजें आप लोग समझ में आ रही है? जरा फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर दीजिए। हमें बनाने से पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, मजा आ जाएगा। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं मैथ, साथ ही साथ बायोलॉजी क्लियर हो चुका है, फिजिक्स शुरू होने वाला, फिर केमिस्ट्री चलेगा, फिर सोशल साइंस पूरे के पूरे चलेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर भी नहीं गलती करनी है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको पूरा का पूरा तैयारी करवाएंगे। देखिए रैखिक समीकरण हमारे पास दे चुका है, ठीक है, x + y -4 = 0, और फिर दे चुका है 2x - 5y और -1 = 0। अब ये हमसे पूछ दिया है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सवाल ऑप्शन को देख लिए कि अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं, तो आश्रित, विरोधी, अविरोधी कैसे बनता है उस चीज को जानेंगे प्यारे बच्चों। देखिएगा तो यहाँ पे बात करें कि x + 3y - 4 = 0 है,
फिर हमारे पास क्या दिया हुआ 2x माइनस 5y माइनस 1 और बराबर में 0 है। ये हमारे पास समीकरण दिया, क्या एक्स वाई का मान निकालेंगे? नहीं, करेंगे क्या? आप जानते हैं कि शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, है ना। अब जरा समझने का काम करेंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 बटा c2 ये वही संख्या होते हैं जो गुणांक होते हैं, यानी x का गुणांक क्या, कुछ नहीं तो एक, बस सामने सामने नीचे बटा कर दीजिए। a2 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएंगे बराबर, b1 की बात करें तो हमारे पास 3 है, b2 की बात करें तो 5 है, लेकिन प्यारे बच्चों माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। c1 की बात करें तो -4 है और c2 की बात करें प्यारे बच्चों तो -1 है। अब यहाँ पे देखिए कि 1/2 है तो ये भी 1/2 होना चाहिए, तब तो बराबर होता है। यहाँ भी 1/2, लेकिन जब हमें आगे ही बराबर नहीं तो हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही चलेंगे। तो 1/2 है लेकिन 1/2 नहीं, मतलब ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसे कहते हैं अविरोधी, आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसमें केवल क्या होते हैं, तो केवल एक हल होता है। क्या होता है? एक हल होता है। इसका ग्राफ की बात करें प्यारे बच्चों तो प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। ग्राफ की बात करें तो प्रतिच्छेदी होता है, एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो क्या अविरोधी हमें मैच कर गया, यहाँ से अविरोधी हमें मैच कर गया। अगर हल पूछता तो केवल एक हल होते, ग्राफ पूछता तो प्रतिच्छेदी होता है। क्लियर है? आइए, अगर पीछे में नोट इक्वल होता तो विरोधी होते, कोई भी हल नहीं होता। अगर सभी के सभी बराबर होते तो क्या हो जाते हैं, आश्रित होता, अनेक हल हो जाते। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए ये सीधा सीधी क्या दे दिया, फॉर्मूला दे दिया गया और आंसर आप लोगों को फटाफट से फेंक के मारना है, क्या होगा। ये हमारे पास घनाभ हो गया। अब ये घनाभ है हमारे पास, ध्यान से समझने का काम करेंगे प्यारे बच्चों। ये घनाभ हो गया। अब इसमें हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे चुका है, लेकिन हमसे अगर आयतन पूछता है प्यारे बच्चों, ठीक है, घनाभ का आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, लेकिन हमसे पूछ दिया है पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखेंगे कैसे होता है, क्या आंसर क्या होगा, इसके फटाफट से आंसर देने का काम करेंगे। बिल्कुल आप लोग दे चुके होंगे, याद रखेंगे 2। अब देखेंगे इन दोनों से गुना होगा तो LB प्लस, अब यहाँ से होंगे तो BH और प्लस यहाँ से होंगे तो H हो जाएगा। आंसर की बात करें प्यारे बच्चों, कहाँ पे आंसर है, तो आंसर यहाँ पे राइट आंसर C हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, इसका आयतन आपसे पूछा गया है। आप प्यारे बच्चों ध्यान से समझने का काम करेंगे कि एक लंबवृत्तीय बेलन ये हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ये बेलन हो गया। अब इस बेलन के हमसे दे चुका है कि त्रिज्या r है, ये हमारे पास r दे चुका है और इसकी ऊंचाई हमारे पास h दे चुका है। क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो आप लोग बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा फटाफट से बताइएगा, बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट से बताइए। याद रखेंगे बेलन की बात करें आयतन का, तो बेलन का आयतन होता है प्यारे बच्चों पाई r स्क्वायर h। क्या होते हैं, पाई r स्क्वायर h। जो आंसर की यहाँ बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगर बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें प्यारे बच्चों, ये होते हैं 2 पाई, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर h होता है आंसर यहाँ ए। लेकिन हमसे पूछा आयतन, तो आयतन याद रखेंगे पाई r स्क्वायर h होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं। परिक्ता का अधिकतम मान कितना होता है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, परिक्ता जो होती है वो निश्चित और अनिश्चित घटनाओं है ना का योग होते हैं, यानी 0 और 1 के बीच में होता है। ये अनिश्चित घटना और ये निश्चित घटना, तो इनका योग ही परिक्ता कहलाता है, क्योंकि संभव और असंभव कहलाते हैं, संभव और असंभव घटना परिक्ता। तो परिक्ता का अधिकतम कितना हो सकता है, अधिक से अधिक 1 हो सकता है। यानी परिक्ता का मान जो होते हैं वो 0 से ज्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए। यानी परिक्ता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखेंगे परिक्ता का अधिकतम मान क्या -1 या 1/7। देखिए 1 से ज्यादा हो गया नहीं होगा, ये 0 से बेसी होना चाहिए, लेकिन 1 माइनस में कम है। 1 से अधिक हो ही नहीं सकता। तो 0 और 1 के बीच होते हैं, जो आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे। आइए 3, 4, 0, 3, 4, 4 का बहुलक होगा।
तो आप लोग जानते होंगे कि बहुलक उसी कहते हैं जो सर्वाधिक बार आने वाला चर मान होता है। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, सर्वाधिक बार, ठीक है, आने वाला चर मान। चर मान कहने का मतलब कि वो संख्या जो बार बार आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो 3 कितने बार है प्यारे बच्चों, तो 3 कहेंगे कि सर 2 बार आया। 4 कितने बार आया, तो 4 1 बार, 2 बार, 3 बार आया। इसमें और क्या, 0 कितना बार आया, 1 बार। इसमें और है 5 कितना बार आया, 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा बार जो 3 बार आ चुका है 4, यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या क्या कहलाता है हमारा, तो बहुलक कहलाता है। क्लियर है? वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को फटाफट से कीजिए लाइक और हमें कर लीजिए सब्सक्राइब। और जैसे ही वीडियो जाता है आप लोग पूरा का पूरा देखिए, आपको एग्जाम में एक्सपर्ट बना देंगे अभी आपको प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे बात करें माध्यिका पूछा है, तो याद रखेंगे माध्य और माध्यिका में फर्क होते हैं। और हम आप लोग के एक संजीवनी बूटी वाला एक ट्रिक दे रहे हैं, जो 1 नंबर देखते ही आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसे फॉर्मूला से बनाने की भूल नहीं कीजिएगा, नहीं तो 5 मिनट समय चला जाएगा। सबसे पहले माध्यिका बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम कह सकते हैं कि बढ़ते क्रम में आपको सजाना होगा। सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 भी है, 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद हमारे पास 6 भी है, 6 के बाद 7 है। टोटल संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? हमसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, माध्यिका बोले या माध्यक बोले, बात वही होती है। याद रखेंगे सबसे चुनिंदा ट्रिक है कि अगर विषम संख्या हो, जैसे 9 हो, 11 हो, 13 हो या 5 हो। जैसे अगर मान लेते हैं सपोज कि अगर 13 है, तो 13 विषम संख्या ने एक संख्या छोड़ेंगे, 12 हो जाएंगे, 12 का आधा कर देंगे 6, यानी 6 का जोड़ा आगे 6 का जोड़ा पीछे, जो बीच में बचेगा वही आंसर। अगर सपोज कि अगर 5 रहेगा तो 5 में 1 छोड़ेंगे, बीच वाला छोड़ेंगे, बचेगा 4, 4 में 2 का आगे जोड़ा और 2 का पीछे जोड़ा, जो बीच में बचेगा आंसर। यहाँ है कितना 7, 7 एक संख्या छोड़ेंगे, बचेगा 6, 6 का आधा कितना होता है 3, 3 का जोड़ा आगे से और 3 का जोड़ा पीछे से, बीच में आ गया 4 और यही आंसर हो गया, आंसर यही हो गया। लेकिन कहेंगे कि सर अगर सम संख्या रहा तो, सम संख्या रहा तो, लेकिन अगर देखिए प्यारे बच्चों, अगर सपोज की सम संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, 8 अगर ले लिए तो टोटल संख्या 8 हो गए। तो इसका नियम है कि 8 है सम संख्या, तो 2 संख्या को छोड़ेंगे, तो 8 में से 2 निकाल देंगे, बचेगा 6, 6 में कितने का जोड़ा, तो 3 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा, तो बचेगा 2 संख्या और इन दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। यह है ना इजी ट्रिक, बहुत इजी है प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। अब विद्यार्थी फॉर्मूला लगाने लगते हैं, दिमाग लगाने लगते हैं, लेकिन दिमाग नहीं लग पाता है। मेरे साथ बने हैं ना, देखिए ना कैसे दिमाग काम करेगा। तो प्रथम 5, प्रथम मतलब 1 से शुरुआत हो रहा है, ठीक है, 5 को लेना आपको, क्या विषम संख्या लेना। तो 1 लिए तो 1 के बाद 2 जो है सम संख्या, 2 के बाद क्या 3, ठीक है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, कै गो संख्या हुआ, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। क्योंकि हमसे 5 ही विषम संख्या बोला है जो लगातार है, यानी 1 से प्रथम से शुरुआत हो रहा है, कंप्लीट है। अब इसका माध्य पूछा है बच्चों, तो माध्य आप पढ़ चुके होंगे कि संख्या का योग और बटा कुल संख्या होता है, यही होता है ना, कहेंगे बिल्कुल सर यही होता है। संख्या का योग करते हैं, सबको जोड़ेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा कितने संख्या होंगे, तो 1 2 3 4 5 संख्या हो जाएंगे। आइए जोड़िए फटाफट से। अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो 7 और 3 10, 9 1 10, तो 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और बटा में 5, 5 25, यानी 5 आएगा। 5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी है। अगर ऑप्शन आप लोग सी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। क्लियर है, क्या समझ में आ रही है? जरा फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले देखिएगा, गुलाम हो बेगम हो बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं। तो चाहे गुलाम देखे होंगे, बेगम देखे होंगे या बादशाह देखे होंगे, तो उसमें चित्र बना रहता है। क्या बना रहता है, चित्र बना रहता है। क्या फेस कार्ड, सामान्य कार्ड है ना, ए और बी यहाँ पे हो जाएंगे, ए और बी इनमें से कोई नहीं। पहले बच्चों उसमें चित्र बना रहता है, इसलिए उसे फेस कार्ड कहा जाता है। क्या, फेस मतलब चेहरा, तो फेस कार्ड कहा जाता है, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए सवाल देखेंगे, 25 नंबर सवाल है
कि किसी प्रयोग है ना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिकता का योग कितना होता है। पहले बच्चों एक चीज हम लोग देखे कि परिकता 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और कितने के बीच में होता है? 1 के बीच में होता है। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1 आएगा, है ना। तो परिकता अनिश्चित घटना और निश्चित घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जरा बताएंगे कि वीडियो आप लोग कैसा लगा और कहां से देख रहे हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस टाइप का एवरेड वीडियो लेके आएंगे जो वायरल क्वेश्चन है, जो बार बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।